हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेबल ट्रीट्स। आज हम चकली का आटा बनाने जा रहे हैं। चकली हम दिवाली पर हमारा एक ख़ास व्यंजन है, इसे हम ज़रूर बनाते हैं। और इसके आटे को हम कम से कम 4-5 दिन पहले से बना के रख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है बनाने में ये। तो इसकी जो बनाने की पूरी विधि है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और जब मैं चकली बनाऊँगी इसी आटे से, तब मैं उसका वीडियो एक अलग लाऊँगी। तो अभी पहले चकली का आटा कैसे बनता है उसे आप देख लें। उम्मीद है आपको ये चकली का आटा बनाने की प्रोसेस समझ आएगी और आपको अच्छा लगेगा। आप इसको ज़रूर एक बार बनाएं, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट और एक अलग तरह की चकली अलग तरह की स्नैक आइटम है। तो इसके लिए मैंने जो ली है सामग्री, वो मैंने एक तो कप के नाप इसके बहुत ज़रूरी हैं, उसी नाप से लीजिएगा। तो मैंने ये जो कप रखा है इसके नाप से मैंने बड़े कप से 3 कप मैंने चावल लिया है। इसी कप से मैंने 3 कप चावल लिया है। और ये जो इसके बाद इसी कप से मैंने 1.5 कप चने की दाल, 1.5 कप उड़द की दाल और 1 कप मूंग की दाल ली है। इसके अलावा छोटे चम्मच से मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच धनिया ली है, खड़ी धनिया ली है। इसके बाद 1 चम्मच साबुदाना लिया है और 1 चम्मच ही मैंने पोहा लिया है। अब इसे मैंने तीनों दालों को और चावल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और धोने के बाद सारा पानी निकालने के बाद इसे अब हम 4 से 5 घंटे तक इसको कमरे में ही सुखाएंगे, फैला देंगे। और इसको हम 4-5 घंटे तक इसको सुखाएंगे। तो ये मैंने इस तरह फैला दिया है इसको, और टेबल पे फैला दिया है। और इसके बाद इसको सूखने के लिए मैंने छोड़ दिया है कम से कम 5 घंटे के लिए। और इसके बाद जब थोड़ी सी गीली सी हो, हाथ में गीली लगे दालें, तभी हमें इनको भूनना है। तो सबसे पहले मैंने उड़द की दाल भूनना शुरू की है। और कढ़ाई पहले गरम कर लेनी है, उसके बाद फिर सिम पे कर देना है। और थोड़ी गीली गीली ही हमको दाल भूननी शुरू करनी है। तो ये दाल, इसकी खुशबू आने लगती है सोंधी सोंधी सी, और लाल भी हो जाती है। तो अब तक हमें इसको सिम पे भूनते रहना है। थोड़ा टाइम लेगी भूनने में, पर जब महक आने लगे और आपको रंग भी इसका चेंज दिखने लगे, तब तक आप इसको भूनिए। कम से कम 15 मिनट एक दाल में लग जाता है। और फिर दूसरी बात, क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। मैंने तीन कप चावल का अंदाज़ लिया है। अगर आप इसको ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसको हर चीज़ को आप इसकी दुगनी कर दीजिएगा, पर मात्रा इसी के हिसाब से रखिएगा। तो अब ये दाल मेरी भुन गई है और इसको मैं अलग रख लूँगी। और इसी कढ़ाई में हम सारी दालें, देखिए कलर भी अच्छा आया है, और इतना ही हमको दाल को भूनना है, इसकी महक आने लगती है। उसके बाद मैंने चने की दाल ली है भूनने को, तो चने की दाल भूनूंगी। चने की दाल भी थोड़ा सा टाइम लेती है, थोड़ी हाथ में जब आप लेंगे तब ये थोड़ी सी गीली लगेगी। तो इसको भी हमें सिम पे बहुत देर तक भूनना है, जब तक कि इसकी खुशबू ना आने लगे। सभी दालों की खुशबू आने लगती है भूनने के बाद। तो ये आपको साइन होगा कि आपको इसको हटा लेना है गैस पे से। ये भी मेरी बुनने आ गई। और इसके बाद मैंने इसको भी अब हमें दालें एक साथ मिला लेनी है। जिसमें मैंने उड़द की दाल डाली थी, उसी के साथ मैं इसकी चने की दाल भी इसमें मिला दूँगी। तो चने की दाल ये भी भुनने के लिए लगभग भुनने आ गई है। इसको कंटिन्यूस हिलाया है मैंने। अब मैं इसको भी ना उसमें मिला दूँगी जो मैंने उड़द की दाल वो की है। तो इसके बाद फिर एक गरम कढ़ाई है, अभी हमें तीसरी दाल भी भुननी है। तो ये तीसरी दाल भी उसी तरह से सिम पर हमको देर तक भूननी है। पर उड़द की दाल और चने की दाल में ज़्यादा टाइम लगता है भूनने में, और मूंग की दाल थोड़ी सी उनके कंपैरिजन में जल्दी भुन जाती है। तो एक तो कढ़ाई भी हमारी गर्म है, तो ये हमारी जल्दी भुन जाएगी। पर सारे प्रोसेस में अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा की तो टाइम भी आपको ज़्यादा लगेगा। और अगर आपने क्वांटिटी ये ली, कम से कम 2 किलो हमारा आटा बन के तैयार हो जाएगा। तो जो मैंने नाप आपको बताया उसके हिसाब से।
तो आप इतना भी पहले बना के देखें और मुझे उम्मीद है कि आपको चकली का आटा जो है बनाना समझ आएगा और आपको पसंद भी आएगा। और ये तो बहुत ही स्वादिष्ट जो शाम का है नाश्ता स्नैक आइटम है, जो कि स्नैक्स आइटम है, जो कि आप दिवाली पे ज़रूर बनाएं। तो इस तरह से हम इसको तीनों को भून लेंगे। ये भी देखिए लाल हो गई है। और अब इसको भी मैं जो मैंने पहले दोनों दालें भूनी थी उसी के साथ में इसको मैं मिला दूँगी। मैं अभी भी सिंपल भून रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में कुछ पीली सी ऐसी दिखती है तो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा और अच्छी तरह से खरी बन जाए, तब तक इसको भूनेंगे। अब इसको भी मैं उसी के साथ मिला लूँगी। सबसे बाद में हमें चावल भूनने हैं। चावल के साथ में आप एक याद रखिए, चावल हल्के से गीले ज़रूर हैं, पर आप इसको बहुत देर तक नहीं भूनेंगे। और जैसे चावल का टुकड़ा होने लगे इतना नहीं भूनेंगे। इसको आप देखिएगा और देखने इसको आप थोड़ा सा अंदाज़ हिसाब से लगाइए कि जब आप चावल थोड़ा सा अच्छा खासा गर्म हो जाए हाथ में, आप जब मुट्ठी से इसको लेंगी तो चावल गर्म हो जाएगा। और जब चावल आपके हाथ को गर्म लगने लगे तो आप इसके बाद गैस बंद कर दीजिएगा। चावल को ज़्यादा देर तक मत भूनिएगा, नहीं तो आपकी चकली बनते समय टूटने लगेगी, चावल अगर ज़्यादा भुनेगा तो चावल को बस सूखने तक हमको भी भूनना है। इतनी देर में सूख जाए बस हमारा चावल। तो थोड़ा सा गर्म होने का अंदाज़ आ जाएगा तो फिर आप गैस बंद कर दीजिए। और थोड़ी देर आप चाहें तो हिलाते हुए गर्म कढ़ाई पर रख सकते हैं, पर चावल के भूनने का अंदाज़ थोड़ा केयरफुली देखना पड़ता है, नहीं तो फिर चकली हमारी टूटने लगती है। ये देखिए मैंने गरम अभी देखिए है गीला है, इसलिए इसको अभी और भूनना है। मैंने आप पूरी कोशिश की है कि आपको एकदम सही से प्रोसेस में आपको दिखा सकूं, ताकि अगर आप बनाना चाहें तो आपकी चकली अच्छी बने और किसी तरह की उसमें ये देखिए फिर से अभी गीला है, मैंने फिर इसको भी देखा है। पर अब ये सूखने के बाद में भी हल्का सूखा सा होने लगा है ये, क्योंकि हमें सुखाना भर है इसको बहुत देर भूनना नहीं है। ये चावल का जो गीलापन है वो बस ख़त्म हो जाना चाहिए। तो बस अब मुझे देखिए चावल मैंने अब देख लिया था, हाथ से गर्म हो गया था, मेरा हाथ में लगने लगा था गर्म, तो मैं अब इसको बंद करूँगी और फिर इसको भी मैं उसी में मिला दूँगी। अब बाकी की चीज़ें भी हमको इसमें हमें साबूदाना और पोहा भी हमें बहुत कम भूनना है, बहुत कम देर के लिए भूनना है। जीरा और धनिया जो है वो हम जैसे सामान्य तौर पे हम भूनते हैं उतना ही भूनेंगे, पर हमें साबूदाना और पोहा भी हमको बहुत हल्का सा बस गरम कढ़ाई में एक बार हिला लीजिएगा तो भी बहुत है, इसको बहुत देर भूनने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अभी धनिया भी हम इसी तरह से भून रहे हैं। धनिया भी बड़ी जल्दी भुन जाएगा, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है, तो धनिया भी जल्दी भुन जाएगा। अब इसके बाद आप जो है ये सब चीज़ें एक साथ मिला के और इसको कम से कम 6-7 घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा नहीं हो तब तक आप इसका आटा मत पीसिएगा। और ये आटा आपको किसी मसाले की चक्की में भी आप आटा, अगर आपका ज़्यादा है तो आप मसाले की चक्की में भी आटा पिसवा सकती हैं। पर मसाले की चक्की में ध्यान रखिएगा कि उसने कोई दूसरा अनाज उसमें ना पीसा हो। उसने पूरी तरह से सफाई करने के बाद अगर आपका आटा पीसा है तो आपकी चकली अच्छी बनेगी, क्योंकि मिक्सिंग होने का थोड़ा डर लगता है इसमें। इसके बाद थोड़ा सा जो जो हमारा जीरा था वो जीरा हम इसमें भून लेंगे। तो जीरा भूनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और तो इस तरह से या तो आप घर पे पीसें, मिक्सर में पीसें, मैं तो मिक्सर में पीस लेती हूँ। बस 2-3 बार छानना पड़ता है मिक्सर में, पर मिक्सर में थोड़ा टाइम दे कर उसको हम धीरे धीरे पीस सकते हैं। पर एक तो पूरा ठंडा हो जाना चाहिए तो अच्छा पीस जाता है। तो मैं मिक्सर में पीसती हूँ, पर अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा आप बनाना चाहती हैं या आप नहीं पीसना चाहती मिक्सर में, तो आप इसको मसाले वाली आटा चक्की में पिसवा सकती हैं। अब ये जो है ये मैंने साबूदाना भी मैंने भून लिया है। साबूदाना भी बहुत कम ही देर तक भूनना है। साबूदाना पोहा ये आपको बहुत कम देर तक भूनना है, क्योंकि इन सब से अगर हमने ज़्यादा भुना तो हमारी चकली ख़राब
ख़राब से मतलब टूट भी सकती है बनाते बनाते। ये पोहा भी हल्का सा गर्म है, मैंने अभी गैस बंद कर देना है थोड़ा सा हिलाने के बाद, और फिर ये पोहा भी मेरा बन गया है। अभी इस तरह से सारी चीज़ें भूनने के बाद में इसको छोड़ देंगे हम। और जब हम बनाएंगे तब हम इसका आटा, मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगी जब इसको मैं बनाना सीखूंगी, बनाना शुरू करूंगी, तो तब आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखिए। तो आपको चकली कैसे परफेक्टली बनानी है वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो आप इसको ज़रूर एक बार दीपावली पे ट्राई करिए। और अगर आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ बताएं ज़रूर कि आपको ये मेरी प्रोसेस कैसी लगी चकली का आटा बनाने की, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही बढ़िया व्यंजन है, हमारा दीपावली का खास व्यंजन है। तो ये सारी चीज़ें मैंने मिला ली हैं और अब इसको मैं कम से कम 7-8 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। और इसको मैं बाद में इसको मैंने मिक्सर में से ही निकाला है। तो इसका आटा मेरे को, अगर आप मिक्सर से निकालना चाहते हैं मिक्सर से निकालिए, और नहीं तो आप इसको मसाला चक्की में भी डाल के पिसवा सकते हैं। तो ये चकली का आटा तैयार है। ये आपने देखा मैंने कैसे बनाया। और ये थोड़ा सा दरदरा, और अगर मोटा है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर मैंने मिक्सर में पीसा है तो मिक्सर में वो उतना महीन तो नहीं निकलेगा, पर चकली के बनने में इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखा, ये आपका चकली का आटा तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।